जय हिंद साथियों। आजकल के दौर में लोकतंत्र के बहाने, लोकतंत्र के जरिए नए नए तानाशाह पैदा हो रहे हैं। क्योंकि ये तानाशाह लोकतंत्र के छाती पर खड़े होकर तानाशाह बनते हैं, उनको हटाना आसान नहीं होता, लेकिन नामुमकिन भी नहीं होता। दो बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली, समस्या और समाधान, इनकी गति सापेक्ष गति होती है, मतलब वो हमेशा साथ साथ चलते हैं। बस समाधान को पहचान कर हमें अमल में लाना होता है। दूसरी बात ये है, दुनिया का कोई भी देश हो, छोटा बड़ा, गरीब रईस, लोकतांत्रिक अलोकतांत्रिक, कोई भी हो, किसी भी देश की सर्वोच्च ताकत, सुपर पावर, उस देश की सरकार, सेना, पुलिस, कोर्ट या और कुछ नहीं होती है। किसी भी देश की सुपर पावर, सर्वोच्च ताकत उस देश की मेहनत का सामान्य जनता ही होती है, हर हालत में, हर सूरत में। सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि दुनिया भर की सरकारें चलती कैसी हैं। साथियों, कोई भी सरकार हो दुनिया की, किसी भी देश की, केवल दो चीज़ों के दम पर चलती है। एक है मनी पावर और दूसरा है मैन पावर। अगर इन दोनों पावर में से एक भी पावर सरकार के पास ना हो तो वो सरकार भरभरा कर गिर जाएगी। और ये दोनों पावर सरकार को देता कौन है? सिर्फ और सिर्फ मेहनत का सामान्य जनता। अब मनी पावर के बारे में सोचेंगे। आप बाजार से 1 रुपए की सुई भी खरीदते हैं। उस 1 रुपए में 10 पैसे की वो सुई होती है। 10 पैसे बनाने वाले का मेहताना होता है। 20 पैसे दलाल और व्यापारियों के जेब में जाते हैं और बाकी बचे 60 पैसे अलग अलग टैक्स से बहाने सरकार के जेब में जाते हैं। आपको पता होना चाहिए, आपके कमाई का 70 से 80% हिस्सा अलग अलग टैक्स से बहाने सरकार आपसे छीन लेती है। आपको लगता होगा कि ये उद्योगपति, दलाल, बड़े बड़े सेठ, धन्ना सेठ, ये सरकार को करोड़ों रुपए का टैक्स देते हैं। ये सफ़ेद झूठ है। वो लोग अपने जेब से एक धेला भी सरकार को नहीं देते हैं। वो जो कुछ भी देते हैं वो हमारी जेब काट कर या हमें लूट कर ही देते हैं। अब फिर मनी पावर का सोर्स रोकने के लिए हमने क्या करना चाहिए? मुझे लगता है भोजन और दवा के अलावा हमने कुछ भी नहीं खरीदना चाहिए। साथियों, आज रोज़मर्रा की हम हज़ारों चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। इन हज़ारों चीज़ों में से एक भी चीज़ हमारे पुरखों के पास नहीं थी, फिर भी वो जिंदा रहे। अगर हमने साल 2 साल के लिए अगर ये इस्तेमाल नहीं की तो हम भी मर नहीं जाएंगे। हमने ऐसे व्यवहार नहीं करने चाहिए कि जिस व्यवहार से सरकार की तिजोरी में पैसे जाते हो। अगर आप कुछ बड़ा सौदा करने की सोच रहे हैं तो साल 2 साल के लिए टाल देना चाहिए। अब सोचते हैं मैन पावर के बारे में। साथियों, हर घर का कोई न कोई व्यक्ति कहीं न कहीं नौकरी तो कर रहा होगा। सरकारी, गैर सरकारी या कहीं भी आप अगर नौकरी करते हैं तो आपको इस्तीफा दे के अलग हो जाना चाहिए। और एक बात और कर सकते हैं, मनीवादियों के घर में, दुकान, खेती और कारखानों में काम नहीं करना चाहिए। अब इससे बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। अगर हम काम नहीं करेंगे, घर में कुछ लाएंगे नहीं, तो बच्चों को क्या खिलाएंगे? बूढ़े माँ बाप के दारू का क्या करेंगे? और बाकी खर्चों का क्या करेंगे? साथियों, अगर हम सब ने चाहा तो इसका भी समाधान खोज सकते हैं। हम सबको चाहिए बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की मदद करनी होगी। कर सकते हैं। इसमें हमारे किसान भाइयों की भूमिका बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि जीने के लिए तो खाना चाहिए।
और खाना तो किसान भाई ही खिला सकते हैं। अगर हमारे किसान भाइयों ने तय कर लिया अनाज का एक दाना और सब्जी की एक टोकरी भी मंडी में नहीं जाने देंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। तो लंगर लगा के मेहनत कर हमारे भाइयों को खाना खिला सकते हैं और बाकी भी भाइयों को, किसान भाइयों का ख्याल रखना होगा। अगर हम सबने चाहा तो कर सकते हैं और शांतिपूर्ण ढंग से सरकार हटाने के लिए दूसरा कोई तरीका नहीं है। साथियों, ये आइडिया मेरा नहीं है, ये आइडिया महात्मा गांधी का है। सोचिए, महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत सारे आंदोलन किए हैं। इन सारे आंदोलनों में से एक आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये भी था और मुझे लगता है इसी आंदोलन के डर से अंग्रेज़ चले गए वापस, क्योंकि उनके पास मनी पावर तो बहुत थी लेकिन मैन पावर कहाँ से लाते। किसी भी देश प्रदेश का प्रशासन चलाने के लिए स्थानिक लोग चाहिए होते हैं। अब ये लोग तो आयात नहीं किए जा सकते, इसीलिए वो छोड़कर चले गए। लेकिन इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। इससे हम इस व्यवहार से हमारा भाईचारा मजबूत होगा और बढ़ेगा। वही भाईचारा जो मनुवादियों का जानी दुश्मन है। साथियों, एक बात बताना मैं भूल गया हूँ। इस आंदोलन में जिसका जितना भी नुकसान हुआ हो, पूरे नुकसान की भरपाई हो सकती है सरकार बदलने के बाद। जिन्होंने नौकरी छोड़ी है उनको वही नौकरी पूरे सम्मान और वेतन के साथ फिर से दी जा सकती है। और जिसका भी जितना नुकसान हुआ होगा, व्यापारी, छोटे व्यापारी भाई, छोटा धंधे करने वाले लोग, उन सब की नुकसान भरपाई हो सकती है। अगर मेरा अनुमान सही है तो कम से कम 10 से 12 करोड़ लोगों को एक साथ रोजगार दिया जा सकता है। नहीं तो मैंने कुछ साल पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि अगर बहुजनों की सरकार बनती है तो भारत के सभी परिवारों के खाते में 20 से 25 लाख रुपए आसानी से डाले जा सकते हैं। इसमें केवल पैसे बांटने की बात नहीं है। मेरे ख्याल से अगर ये हो गया तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा पूरी तरह।